एपिसोड शुरू होता है। अगली सुबह देखते हैं बितान आकर यूयन से कहता है तुम्हारी एक दोस्त तुमसे मिलने के लिए आई है। यूयन सोचने लगता है वैसे मुझे याद आया मैंने उसे कल से देखा नहीं है जब उसने मेरी मदद करी थी। ये तो मुश्किल होगा, क्या मैं उसके साथ ज्यादा फ्रेंडली हो गया था। तभी जॉनवॉन कहता है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। यूयन कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। जब यूयन बाहर आ जाता है तो शिवॉन भी उसे देख रहा था। उसे देखकर सुमी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर शिवॉन आकर कहता है हेलो बच्ची, क्या तुम्हें मेरे बेटे से कुछ काम है। यूयन कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। शिवॉन कहता है तुमने ही तो कहा था मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। सुमी कहती है आप कौन है। शिवॉन कहता है मैं यूयन का स्टेप फादर हूँ। सुमी तो ब्लश ही करने लगती है। यूयन कहता है आप चुपचाप अंदर जाइए, तुम गलत मत समझना सुमी, वो मेरे स्टेप फादर नहीं है। वैसे ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो। सुमी कहती है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। यूयन कहता है कल के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन दोबारा प्लीज यहाँ पर मत आना। सुमी कहती है मैं सोच रही थी क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो। समर ब्रेक जल्दी ही शुरू होने वाला है, मैं तुमसे कल ही मांगना चाहती थी लेकिन मैं मांग नहीं पाई। तभी शिवॉन आकर कहता है तुम नहीं ले सकती क्योंकि मेरे बेटे से मुझे बहुत ज्यादा लगाव है। मुझे लगता है अगर तुम उसके ज्यादा करीब आओगी तो मैं जेलस हो जाऊंगा। उसे देखकर सुमी बहुत ज्यादा घबराने लगती है। शिवॉन यूयन को ले जाने लगता है और कहता है अगर तुमने इसे चेक कर लिया है तो अब तुम जा सकती हो। यूयन शिवॉन से कहता है आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी। शिवॉन कहता है यही सबसे आसान रास्ता था, या फिर तुम चाहते हो मैं उसे अंधा कर दूं। अब से उस इंसानी लड़की से बात नहीं करना, जब तक कि तुम मेरी प्रोटेक्शन में हो तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। यूयन कहता है क्या आपको डर लगता है कि मैं अभी लीसेंट की तरह गायब हो जाऊंगा। शिवॉन थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और कहता है कि हाँ सही कहा, और ऐसी हरकतें बिल्कुल भी ना करो क्योंकि तुम एकदम लीना की तरह दिखते हो। यूयन कहता है क्या आप मुझे लीसेंट के बारे में नहीं बताएंगे। शिवॉन कहता है मुझे लगा तुमने पहले ही मेरी यादों में सब देख लिया है। यूयन कहता है लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ क्योंकि मैं फीलिंग्स को नहीं पढ़ सकता। शिवॉन कहता है अगर तुम सुनोगे तो तुम डिप्रेस ही हो जाओगे। जब मैं उससे मिला था तब उसे पैदा हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। पहले तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था कि उसके पैदा होने की वजह से लिलीस मर गई। तब डेविल्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप बन गया क्योंकि कुछ की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी हो गई थी और कुछ की नहीं हुई थी। इस वजह से बाकी सारे लूसीफर्स ने लीसेंट के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कोई भी उसके इलाके में नहीं गया था और इसकी शुरुआत तब हुई जब मैं उसके इलाके में गया। उन्होंने मुझे एक इलाके में जाने के लिए कहा था लेकिन वहाँ का शॉर्टकट लीसेंट के इलाके से होकर जाता था। मुझे पता ही नहीं चला और उसने अचानक से आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम लूसीफर हो। मैंने पहले कभी किसी लूसीफर को नहीं देखा। शिवॉन बताता है तब मैंने फैसला करा कि मैं उस हाथ को कभी नहीं जाने दूंगा। उसके साथ पहली बार ऐसा हुआ था और मेरे साथ भी पहली बार ऐसा हुआ था, इसीलिए तुमने जब पहले आकर मुझे अप्रोच करा तो तुम एकदम लीसेंट की तरह दिख रहे थे और तुम एक लौते हो जिसने मुझे अप्रोच करने की हिम्मत करी है। और वो सोचने लगता है इस बार दोबारा मैं इस हाथ को नहीं छोड़ने वाला। फिर यूरा को देखते हैं जो कि बाहर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। एक लड़के ने कहा कि मैं बहुत अकेला हूँ इसलिए मेरे साथ आकर खेलो। वुल्फ ने कहा कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे टेम नहीं करा गया है। वो लड़का कहता है मुझे माफ करना लेकिन टेम करने का मतलब क्या होता है। वो वुल्फ कहता है अगर तुमने मुझे टेम करा तो हम लोग दोबारा कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन तभी वहाँ पर ऑर्गन आकर कहता है क्या तुम मुझे टेम करना चाहती हो। यूरा बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और किताब बंद करके कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ऑर्गन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता था। वो यूरा को ड्रिंक देने लगता है। यूरा कहती है इसे खोल के दो। ऑर्गन खोलने जा रहा था लेकिन तभी उसे जीसंग की बात याद आती है। इस बात को मत भूलिएगा लॉर्ड ऑर्गन कि आपको ना बोलना है। फिर वो यूरा से कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। यूरा ड्रिंक को लेकर खुद खोल लेती है और ऑर्गन उसे रुमाल देता है और कहता है तुम इसमें काफी अच्छी हो हालांकि तुम्हारे हाथ काफी छोटे हैं। यूरा कहती है मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट मत करो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मोयुन का कमरा देखते हैं जिसके बाहर लिखा हुआ था अंदर मत आना, स्पेशली जॉनवॉन तो बिल्कुल भी नहीं। वो आराम से सो रहा था। तभी यूरा आकर उसे आवाज लगाती है। बेचारा बहुत थका हुआ था क्योंकि स्कूल के सारे काम वही संभाल रहा था। यूरा कहती है अंकल मोयुन मुझे बताइए मैं एक आदमी को कैसे सेड्यूस करूं। मोयुन कहता है क्या, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। यूरा कहती है क्योंकि मैं क्यूरियस हो रही हूँ, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं अंकल जुहान से जाकर पूछ लूंगी। मोयुन इमेजिन करने लगता है अगर युनशिन को पता चला तो वो मोयुन को मार डालेगा और जुहान ने उससे कहा है कोई भी 19+ बात मत बताना। फिर वो यूरा से कहता है कि अपनी माँ को देखो कि वो फादर के
के साथ क्या करती हैं वैसा ही करो। और वो सोचने लगता है मैंने सही बोला ना, कुछ गलत तो नहीं कह दिया। वो यूरा से पूछने जा रहा था वो लड़का कौन है, लेकिन यूरा वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ ऑर्गन बैठा उसी किताब को पढ़ रहा था, लेकिन तभी यूरा वहाँ पर आकर उसके गाल पर किस कर लेती है और कहती है क्या तुम अभी भी वो नहीं करने वाले जो मैं तुमसे करने के लिए कहूंगी। लेकिन ऑर्गन फिर से मना कर देता। यूरा सोचती है ये क्या अंकल मोयुन ने मुझसे झूठ बोला। वो वहाँ से चली जाती है और ऑर्गन मुस्कुराने लगता है। तभी वहाँ पर योनशिन आता और कहता है कि मैं देखना चाहता था जब मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा तो तुम कितनी दूर तक जा सकते हो। ऐसा लगता है तुम उसे हर चीज के लिए छूट दे रहे हो। क्या लूसीफर के तौर पर तुम्हारा उसके अंदर इंटरेस्ट है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस यूरा को इस तरह से बर्ताव मत करने दो। ऑर्गन कहता है क्या तुम फादर के तौर पर मुझे वार्निंग दे रहे हो? तो मैं भी तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरे काम में दखल देना बंद करो। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा तुम्हारा कमिंग ऑफ रिचुअल कैसे हुआ, और ना ही ये पूछूंगा कि वो बेल्फेगोर तुम्हारे साथ क्यों है। मैं क्यूरियस हो रहा हूँ, मैं बस पूछ नहीं रहा, क्योंकि इन्वॉल्व होने से ज्यादा मुझे नजर रखना पसंद है। लेकिन अगर तुम इसी तरह मुझे हुक्म देते रहे और मुझे जानने की कोशिश करी तो मुझे देर नहीं लगेगी इस मामले में इन्वॉल्व होने में। दूसरी तरफ यूयन को देखते हैं जिसके पास सुमी का मैसेज आता है। यूयन कहता है तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? सुमी कहती है मैंने टीचर से लिया है, माफ करना मैंने तुमसे इजाजत नहीं ली। वैसे छुट्टियों के दौरान क्या तुम्हारे कुछ प्लान्स है? मैं तुमसे मिल सकती हूँ। यूयन कहता है मेरे घर पर गेस्ट आए हुए हैं। सुमी कहती है तो क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? यूयन सोचने लगता है वैसे मुझे बुरा लग रहा है कि मैं उसे थैंक्स नहीं बोल पाया क्योंकि उसने मेरी मदद करी थी। फिर वो यूरा के पास जाता है और कहता है मॉम क्या मैं एक दोस्त को अपने घर बुला सकता हूँ? लीना कहती है क्या तुम उस लड़की की बात कर रहे हो? क्या वो तुमसे मिलना चाहती है? यूयन कहता है हाँ, उसने मेरी बहुत मदद करी थी। लीना कहती है ठीक है, और मैं इस बारे में तुम्हारे डैड को बता दूंगी। यूयन सोचता है कि मैं आखिरी बार ऐसा कर रहा हूँ। फिर वो सुमी को मैसेज करके कह देता है कि कल मेरे घर आ जाना। ये मैसेज पढ़ के सुमी किसी को बताती है उसने मुझे कल घर बुलाया है, और देखते हैं ये बात वो किसी और को नहीं बल्कि बेल को बता रही थी। और बेल सोचने लगता है मैंने तुम्हें बताया था ना लीना कि अगली बार और ज्यादा मजा आएगा। फिर यूयन को देखते हैं जिसके पास शिवॉन का मैसेज आता है कि घर के पीछे आकर मुझसे मिलो। यूयन वहाँ पर जाता है। शिवॉन कहता है मैं तो इंतजार करते करते ही मर जाता। यूयन कहता है क्या ये फैंसी घर आपने बनाया है? शिवॉन कहता क्या करता, तुम्हारे डैड ने मुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। फिर शिवॉन मैजिक से एक पेपर बनाता है और कहता है इसके 2 टुकड़े करो। यूयन अपने अंगूठे को काटने लगता है। शिवॉन को थोड़ा अजीब लगता है, वो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? यूयन कहता है कि मेमोरीज देखने के लिए मुझे अपने खून की जरूरत होती है। शिवॉन सोचने लगता है अच्छा, छू कर इसकी पावर चालू होती है, ये एकदम लीना की तरह है। अगले ही पल यूयन उस पेपर को पानी में बदल देता है। शिवॉन सोचता है अच्छा, तो ये चीजों की यादों को देखकर उसकी ओरिजिनल स्टेट में उसे ले आता है, और यहाँ तक कि वो बहुत सारी चीजों को एक ही में कंबाइन भी कर सकता है। तभी शिवॉन की नजर पेड़ पर बैठी बर्ड पर पड़ती है। वो उस बर्ड को स्टैप कर देता है और यूयन से कहता है कि इस बर्ड को बचाने की कोशिश करो। यूयन फिर से अंगूठा काटने जा रहा था। शिवॉन कहता है रुक जाओ, अपने खून का इस्तेमाल मत करना। जब तुम्हें किसी चीज को कंबाइन करना होता है तब तुम्हें अपने खून की जरूरत पड़ती है, लेकिन किसी चीज को रिवाइव करने के लिए तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस बर्ड के टाइम को उसी वक्त लेकर चले जाओ जब ये बर्ड जिंदा थी। तुमने ही कहा था ना कि तुम टाइम को कंट्रोल कर सकते हो, तो फिर आखिर तुमने इस दुनिया को हिलाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? अगर तुम वक्त को हिला सकते हो तो इस बर्ड को बचाना चुटकी का काम है। यूयन उस बर्ड पर हाथ रखता है, महसूस करने लगता और कहता है दोबारा से जिंदा हो जाओ। उसके ऐसा करते ही चिड़िया जिंदा होती है और वहाँ से उड़ जाती है। शिवॉन कहता है तुम तो काफी माहिर हो गए हो। फिर से उस बर्ड पर स्टैब कर देता है और यूयन से कहता है तो अब इसे मारने की कोशिश करो। यूयन ऐसा करने लगता है लेकिन वो उसे मार नहीं पाता और दोबारा से जिंदा कर देता है। शिवॉन कहता है मुझे लगता है तुम यादों को देखकर बस दोबारा उन्हें हील कर सकते हो। यूयन कहता है क्योंकि मैं पास्ट में लौट कर सिर्फ उसे जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन जब बहुत सारे रास्ते होते हैं तब मुझे बहुत सोचना पड़ता है। मुझे लगता है क्योंकि मरने से हमेशा के लिए उनका वक्त रुक जाता है, इसलिए वो वक्त मेरे टाइम में काम नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा भी हुआ है मेरी मर्जी के बिना वक्त रुक गया है। शिवॉन कहता है ऐसी पावर नहीं होती जो बिना मर्जी के चलती है, तुम्हें बस ये बात रियलाइज नहीं हुई है। और वो सोचने लगता है अगर इसे कुछ याद नहीं है तो ये छोटी सी बात है, लेकिन मुझे धीमे धीमे पता लगाना होगा। फिर वो यूयन से कहता है क्या तुम्हारी पावर की यही लिमिट है? तो फिर लाइट एक जिंदगी देती है और डार्कनेस एक मौत
मौत देती है और ये सब कुछ इस वक्त सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। मेरे क्यूटी, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम कर नहीं सकते। लेकिन तभी वहाँ पर यूनशिन आकर कहता है, तुम किसे अपना क्यूटी कह रहे हो? वो यूयन को पीछे करने लगता है और कहता है, इससे दूर रहना। शिवॉन कहता है, हम तो बस बात कर रहे थे, आजकल मैं तुम्हारे बेटे में काफी दिलचस्पी ले रहा हूँ। यूनशिन यूयन को ले जाने लगता है। शिवॉन कहता है, क्या तुम जेलस हो रहे हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तो फिर तुम मुझे जरा सा कुछ दे क्यों नहीं सकते? यूनशिन कहता है, क्योंकि शुरुआत से सब कुछ मेरा ही था। यूयन कहता है, डैड मुझे पता है आपको किस बात की फिक्र हो रही है, लेकिन आपको जैसा लग रहा है ऐसा नहीं है। तभी यूनशिन की नजर उसके हाथ पर पड़ती है जहाँ से खून निकल रहा था और वो यूयन से कहता है, अभी के लिए तुम अपने कमरे में वापस जाओ। नेक्स्ट सीन देखते हैं, यूनशिन अंधेरे कमरे में अकेला बैठा हुआ था और याद कर रहा था कैसे दोनों लूसीफर्स उसके बच्चों को चुरा रहे हैं और वो इरिटेट होकर बस अपना सर पकड़ लेता है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, यूरा ऑर्गन को फोन चलाना सिखा रही थी। ऑर्गन कहता है, हमारे लास्ट नंबर तो सेम है, क्या यही तकदीर है? यूरा कहती है, नहीं, मैंने ये खुद बनाए हैं ताकि याद रखने में आसानी हो। अब से जब भी तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो इस पे कॉल करना, लेकिन 6 बजे के बाद कॉल मत करना। ऑर्गन कहता है, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारा इंतजार करूं? ये सुनकर यूरा फिर से ब्लश करने लगती है। तभी वहाँ पर जीसंग आता है और कहता है, दखल देने के लिए माफ करना, लेकिन मुझे कुछ बताना है। ऐसा लगता है यूनशिन को कुछ कहना है, वो सबको अंदर बुला रहा है। वो लोग रूम में जाते हैं और वहाँ पर बाकी सब पहले से मौजूद थे। शिवॉन कहता है, कौन सी बड़ी बात हो गई जो तुमने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा कर लिया? यूनशिन कहता है, 1 हफ्ते बाद हम लोग इस जगह को छोड़कर जाने वाले हैं। हमारी लोकेशन के बारे में सबको पता चल गया है, ये एक जंग का मैदान बन सकती है, इसलिए ऐसी जगह पर जाना ठीक रहेगा जहाँ पर ज्यादा लोग ना हो। और मोयुन ने पहले ही जगह तैयार कर दिया, हम लोगों को बस वहाँ पर जाना है। और आगे जो मैं कहने जा रहा हूँ वो इसलिए कि यहाँ पर जितने भी डेविल्स हैं वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, और अगर ये बात तुम लोगों ने किसी को बताई तो मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगा। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर 2 बच्चे हैं, एक लूसीफर है और दूसरा एक नई रेस का है। मेरा रिचुअल, बाकी लोगों का रिचुअल, सब का सब मेरे बेटे ने करा है। उसकी पावर टाइम है और वो लोगों की यादों के जरिए सबको कंबाइन भी कर सकता है। वो पूरी दुनिया के वक्त को रोक सकता है, किसी को जान से भी मार सकता है और किसी को जिंदा भी कर सकता है। तो तुम लोगों को क्या लगता है, वार्निंग देने के लिए क्या ये बात ठीक रहेगी? जीसंग सोचने लगता है, अच्छा ऐसी बात है, अगर ये बात सच है तो अब समझ आता है बेल्फेगोर और लूसीफर को किसने अवेकन करा है। तब तो इसका एग्जिस्टेंस वैसा ही जैसे पेरियन और इंसान के जरिए बेल्फेगोर्स इस दुनिया में आए थे। बेल्फेगोर्स ताबू हैं जिन्हें रिकार्नेटर भी कह सकते हैं। ऑर्गन कहता है, क्या इसीलिए अभी तक तुम इस बात को छुपा रहे थे? शिवॉन कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये समझौता नहीं है क्योंकि तुम्हारे सामने लूसीफर बैठा हुआ है। यूनशिन कहता है, लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है क्योंकि मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। तभी लीना कहती है, अगर तुम लोगों को मरना नहीं है तो तुम लोगों को कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि यूयन की पावर के जरिए इस वक्त हम तुम सब लोगों को खत्म कर सकते हैं। और इसीलिए ये बात भी सच है, अगर दुश्मन को यूयन के बारे में पता चला तो खतरा बढ़ जाएगा। मुझे नहीं पता तुम लोग इस वक्त हमारे साथ क्यों हो, लेकिन इतनी वार्निंग ठीक रहेगी। शिवॉन कहता है, क्या तुम्हें अभी तक मुझ पर भरोसा नहीं है? लीना कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। शिवॉन कहता है, इसीलिए बार बार मैंने खुद को साबित करा है। तभी यूयन कहता है कि मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, अगर आपने सीक्रेट छुपाए रखा और हम लोगों को सेफ रखा तो फिर मैं आप लोगों का कमिंग ऑफ एज रिचुअल कर दूंगा। शिवॉन कहता है, ये तो हम दोनों के बीच की डील थी ना, तो फिर तुम ऑर्गन से ये बात क्यों कह रहे हो? ऑर्गन कहता है कि मुझे रिचुअल से कोई फर्क नहीं पड़ता। लीना कहती है, तो फिर तुम्हारा मकसद क्या है? ऑर्गन कहता है, फीमेल लूसीफर और इसके अलावा यूनशिन ही नहीं है बल्कि सीजर का भी कमिंग ऑफ रिचुअल हुआ है। अगर एक को भी ये बात पता चली कि यहाँ पर फीमेल लूसीफर है तो इस बात को फैलने में वक्त नहीं लगेगा, और अगर बेल को पता चला वो तो सबसे ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। शिवॉन कहता है, अगर तुम लूसीफर हो तो जाहिर सी बात है कि तुम टॉप पर रहना चाहते हो। तभी ऑर्गन यूरा को मैसेज करके कहता है, मैं तुम्हारे पीछे नहीं जाऊंगा। ऑर्गन ने मैसेज किया था इसलिए यूरा काफी ब्लश करने लगती है। यूनशिन कहता है, इस फाइट का मकसद यही है, बच्चों को प्रोटेक्ट करके इस फाइट को जीतना। सबसे पहले यूयन बेल से मिल चुका है और बेल ने उसकी आंखों को देख लिया है। जे कहता है, लेकिन शायद उसे पता नहीं चला होगा, उसे लग रहा होगा यूयन एक बेल्फेगोर है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा ही होता, अगर इंसान और डेविल का बच्चा होता है तो वो बच्चा डेविल ही पर जाता है। लेकिन यूनशिन और लीना काफी कॉम्प्लिकेटेड थे, इसलिए पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिर भी तुम्हारी रेस के बारे में उसे आसानी से नहीं पता चलेगा। ऑर्गन कहता है,
नहीं, क्योंकि उसने आंखें देख ली हैं इसलिए चीजें काफी खराब हो गई हैं, क्योंकि मैंने पहले कभी भी किसी डेविल को ऐसी आंखों के साथ नहीं देखा है। लीना कहती है अगर कुछ भी हो तो सबसे पहले बच्चों का ख्याल रखना। जूहान कहता है तुम भी खतरे में हो, क्योंकि डेविल्स किसी बेल्फेगोर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। लीना कहती है क्योंकि मेरे पास ऐसी पावर है जो कि किसी की पावर को नलीफाई कर सकती है। ऑर्गन कहता है कि बेल्फेगोर्स ने लूसीफर्स को भी सेटिस्फाई कर दिया था, इसलिए बाकी डेविल्स जल गए थे और एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई थी। और इस बात में कोई शक नहीं, इस वक्त तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत बेल्फेगोर हो। तभी युनशिन गुस्से से कहता है इसी वक्त अपनी नजरें उससे दूर हटाओ। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि नीचे की जमीन भी टूटने लगती है। ऑर्गन कहता है तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो बस सच बता रहा था। युनशिन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी अगर उसकी तरफ देखने की भी कोशिश करेगा तो मैं उसे मार दूंगा। ऑर्गन कहता है हम लोग यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम लोगों का गोल एक ही है। और शिवॉन सोचने लगता है कि ऑर्गन को यहाँ पर जिसने बुलाया था वो बेल था, लेकिन फीमेल लूसीफर की वजह से ऑर्गन हमारी साइड पर आ गया। लेकिन क्या होगा अगर ये सब कुछ बेल का प्लान हुआ तो। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, यूरा लेटी ऑर्गन के उसी मैसेज को देख रही थी। तभी जूहान और मोयुन आकर कहते हैं तो सेड्यूसिंग का काम कैसा चल रहा है, कहीं तुम्हें उससे सच में प्यार तो नहीं हो गया, इससे तो हम लोग रो देंगे। यूरा कहती है आप लोग मेरी मदद करिए क्योंकि इस फील्ड में आप लोग एक्सपर्ट हैं। मुझे यकीन है कि वो मेरे प्यार में पड़ गया था, लेकिन वो नहीं कर रहा जो मैं उससे करने के लिए कह रही हूँ। ऐसा लगता है वो मेरा दिमाग पढ़ लेता है। अगर ऐसा होता है तो मुझे क्या करना चाहिए? पता नहीं किस कारण की वजह से मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगता है। मोयुन बताने जा रहा था ये तो प्यार है, लेकिन जूहान उसको रोक देता है और कहता है यूरा 1 मिनट के लिए मुझे जरा अपना फोन दो। यूरा कहती है कि आप मेरे फोन को लेकर क्या कर रहे हैं? जूहान कहता है मैंने ऑर्गन को मैसेज करा है। मोयुन कहता है तुमने क्या कहा? जूहान कहता है मैंने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर तो यूरा का बड़ा सा मुंह खुल जाता है। मोयुन कहता है ये उसने सेड्यूस करने के लिए कहा था, कन्फेस करने के लिए नहीं। यूरा कहती है सही कहा जूहान अंकल, आपने ऐसा क्यों करा? जूहान कहता है देखो उसका मैसेज आ गया, अब तुम्हें धीमे धीमे कदम बढ़ाना होगा। और ऑर्गन का मैसेज आया था, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकती हो? जूहान कहता है अब तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा ही करना।